गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सीमा गोठवाल, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सब बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। मैं इससे पहले आपको कई टॉपिकों पर डिस्कस कर चुकी हूँ। आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप का है। तो हम इसके जो अंदर इसका इंट्रोडक्शन, इसकी विशेषता हम लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इसे कंटिन्यू कर रहे हैं हम आज। तो उद्यमिता में जो एंटरप्रेन्योरशिप में जो बाधाएं आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है निगमी अधिकारी वर्ग। जो कॉरपोरेट ब्यूरोक्रेसी होती है, जो निगमी उद्यमी होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा निगमी अधिकारी वर्ग है। प्रत्येक बड़ी कंपनी में प्रबंधकीय पदानुक्रम व्यवस्था में अनेक स्तर पर अनेक अधिकारी होते हैं। प्रत्येक स्तर के अधिकारियों से साधनों के उपयोग की अनुमति लेनी पड़ती है। इससे विरोध भी होता है तथा बहुत समय भी लग जाता है। ऐसे में उद्यमी, प्रबंधक, कर्मचारी का जोश ठंडा पड़ जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप सफल नहीं हो पाती है। तो ये भी एक तरह की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो निगमी उद्यमी होते हैं उनके लिए ये अधिकारी वर्ग प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। दूसरा, आंतरिक उत्पादों में प्रतिस्पर्धा, इंटरनल प्रोडक्ट कंपटीशन। कभी कभी एंटरप्रेन्योरशिप को धक्का तब लगता है जबकि नए उत्पादन से उसी संस्था के अन्य उत्पादन की प्रतिस्पर्धा का भय होता है। तो ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है। दूसरा, आंतरिक संसाधनों की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज। कभी कभी उद्यमी संस्था की आंतरिक संसाधन पर्याप्त नहीं होते हैं जिससे नए उत्पादन के लिए संसाधन उपलब्ध किए जा सकते हैं। कभी कभी दो या अधिक प्रबंधकों के नवाचारी कार्य के लिए एक साधनों की आवश्यकता पड़ जाती है। यदि सभी के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध न हो तो कभी किसी न किसी नवाचार को त्यागना पड़ जाता है। फलतः उस नवाचार को करने वाली प्रबंध कर्मचारी को आघात लगता है। तो जो आंतरिक संसाधनों की कमी है वो भी एक तरह की बहुत बड़ी बाधा के रूप में निकल के सामने आती है किसी के भी निगमी उद्यमी के लिए। चौथी है इसमें लेक ऑफ प्रॉपर रिवार्ड। तो कभी कभी नवाचार करने वाली प्रबंध कर्मचारी को पर्याप्त पुरस्कार या प्रतिफल नहीं मिलता है। ऐसे में एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में बाधा उपस्थित हो जाती है। ऐसे में बाधा उपस्थित हो जाती है। सॉरी, आपको डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा, बीच में कॉल आ गया था। मैं सॉरी कहती हूँ सबके लिए। नेक्स्ट हम कंटिन्यू चलते हैं। उच्च प्रबंधकों की असहयोग, नॉन कॉर्पोरेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। कभी कभी संस्था की उच्च प्रबंधक अपने अधीनस्थों, प्रबंधकों, कर्मचारी नवाचार को क्रियान्वित करने में रुचि नहीं लेते हैं। इससे भी संस्था के एंटरप्रेन्योरशिप का विकास नहीं हो पाता है। तो उच्च प्रबंधकों का असहयोग भी एक बहुत बड़ी बाधा निकल के आती है। तो ये जो 5 पॉइंट हैं, निगमी अधिकारी वर्ग, आंतरिक उत्पादों में प्रतिस्पर्धा, आंतरिक संसाधनों की कमी, उच्च पुरस्कारों का अभाव और उच्च प्रबंधकों का असहयोग, ये पांचों जो पॉइंट हैं एक निगमी उद्यमी के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन के सामने आती है। लेकिन इन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए सुझाव भी निकल के सामने आते हैं। तो हम सुझावों के बारे में पढ़ेंगे। विद्यमान संस्था में उद्यमियों के विकास को बढ़ावा देने वाले निम्नलिखित सुझाव और बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली है उच्च प्रबंधकों की सोच में परिवर्तन। इसमें जो पॉइंट है ऊपर नीचे लिखे हैं बच्चों, तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको बताती जा रही हूँ। उच्च प्रबंधकों की सोच में परिवर्तन। एंटरप्रेन्योरशिप के विकास हेतु आवश्यक है कि उच्च प्रबंधकों की सोच में परिवर्तन किया जा सकता है। उनकी सोच को बदला जा सकता है। उनको ये कहा जा सकता है कि आप अपनी सोच को बदलें, उस नज़रिए से देखो, तो उनकी सोच में परिवर्तन आएगा। तो ये भी एक सुझाव निकल के सामने आता है। दूसरा है सकारात्मक वातावरण का निर्माण।
इसके विकास के लिए संस्था में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। उद्यमी की क्षमता रखने वाले प्रबंधक कर्मचारी को प्रेरणा, प्रोत्साहन और सम्मान मिलते रहना चाहिए, जिससे कि उच्च प्रबंधकों में नवाचार करने वाले अनुभव में से भी आवश्यक सहयोग देना चाहिए। तो सकारात्मक वातावरण, जहाँ पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, तो वहाँ सारी समस्याओं का बाधा दाएं आने से पहले ही वो दूर हो जाएंगी। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट का निर्माण करते रहना बहुत ही ज़रूरी है। प्रबंधकों के नवाचार का स्पष्ट अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधकों के नवाचार का स्पष्ट अधिकार। इसके तीव्र विकास हेतु प्रबंधकों को भी आवश्यक अधिकार देने चाहिए। ऐसे अधिकार देने चाहिए कि वो इनोवेशन कर सकें। उनको स्पष्ट ये कह देना चाहिए कि आप इनोवेशन करिए, हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नवाचार का अंतिम परिणाम तक पहुंचाने का अधिकार। इसके विकास की गति देने के लिए प्रबंधकों को उसे अंतिम परिणाम तक पहुंचाने का अधिकार देना चाहिए। कई बार जब प्रबंधकों को अपने नवाचार के लिए और अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ जाती है तो उच्च प्रबंधक और संसाधन देने में असमर्थ प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नवाचार का जो अंतिम रिजल्ट तक पहुंचने का जो अधिकार है, उसमें पूरा सहयोग प्रबंधकों का रहना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट निर्णय का अधिकार। नवाचार करने वाले प्रबंधकों को उन सभी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए जिससे उनका नवाचार के कार्य का भविष्य प्रभावित होता है। तो उनको निर्णय लेने का इतना तो राइट होना चाहिए कि वो सेल्फ निर्णय ले सकें कि उन्हें क्या करना है। नेक्स्ट है आवंटित संसाधनों का उपयोग की स्वतंत्रता। नवाचार करने वाले प्रबंधकों को ये छूट होनी चाहिए कि वे स्वयं के लिए आवंटित संसाधनों का उपयोग स्वतंत्रतापूर्वक कर सकें। उन्हें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, सारी फ्रीडम रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है असफलता पे डर नहीं। जो प्रबंधक नवाचार करते हैं वो असफल भी होते हैं, किंतु उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता। दंडित करने से भविष्य में एंटरप्रेन्योरशिप के विकास की बाधाएं आएंगी, क्योंकि सामने वाला कोशिश तो कर रहा है, तभी तो वो सक्सेस होगा या अनसक्सेस होगा वो उसकी रिजल्ट पे डिसाइड कर, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए उसकी असफलता पे उससे कोई डर नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट है पर्याप्त समय। एंटरप्रेन्योरशिप अपनाने वाले प्रबंधक को पर्याप्त समय देना चाहिए जिससे अपने नवाचार को ठीक से क्रियान्वित कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य क्षेत्र की छूट। एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाने वाले प्रबंधकों को कार्य क्षेत्र की छूट होनी चाहिए। उन्हें संस्था के बाहर कार्य करने आने जाने की छूट होनी चाहिए। असफलता के अनुसार उन्हें बाहरी वातावरण की छूट भी होनी चाहिए। तो कार्य क्षेत्र की छूट तो बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें आने जाने के लिए हर तरह की छूट मिलनी चाहिए, बाहर घूमने की छूट मिलनी चाहिए। तो एक एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सहयोगों की नियुक्ति में छूट। एंटरप्रेन्योरशिप प्रबंधकों को अपने सहयोग या अपनी टीम के सदस्यों की नियुक्ति भी छूट होनी चाहिए। तो सहयोग की नियुक्ति की छूट भी बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है संसाधनों की आपूर्ति स्रोत में चयन की छूट। एंटरप्रेन्योरशिप प्रबंधकों को अपने लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्तिकर्ता की चयन की छूट होनी चाहिए। इन सभी सुझावों को ध्यान में देने के लिए निर्गमीय उद्यमी के विकास पर प्रबल संभावना बन सकती है। तो कहने का मतलब है कि हम कैसे कर सकते हैं काम को। तो ये सब साधनों की किस तरह से हम समस्याओं को दूर कर सकते हैं, इन समस्याओं से दूर निकल सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स निकल के जो सामने आई थी उनका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। जो ये सॉल्यूशन था, कुछ प्रबंधकों की सोच में परिवर्तन, सकारात्मक वातावरण का निर्माण, प्रबंधकों के नवाचार का स्पष्ट अधिकार, नवाचार का अंतिम परिणाम तक पहुंचाने का अधिकार, निर्णय का अधिकार, आवंटित संसाधनों के उपयोग की स्वतंत्रता, असफलता के दंड नहीं, पर्याप्त समय, कार्य क्षेत्र की छूट, सहयोग की नियुक्ति की छूट, संसाधनों की आपूर्ति के स्रोत की चयन। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो निगमी उद्यमी के अंदर जो एक कॉरपोरेट जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसको अपने लिए डेवलप करना, समाज में उसे अपने रूप में उसको रखना, उस संस्था में काम करना उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो उसके लिए ये मतलब कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि उसका जो इंस्टीट्यूट है, उस संस्था है, उसको कैसा एनवायरनमेंट दे रही है। तो उसे इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिले तो सारी बाधाएं उससे दूर हो जाएंगी। तो मैंने इसके सजेशन
और इसकी जो प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस करी बच्चों, अपनी बुक के अंदर ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।